क्या होगा जब एक खुशियों से भरा मेहंदी का जश्न कुछ ही पलों में नफरत, धोखे और बदले की आग में बदल जाएगा? क्या एक माँ अपने बच्चे की रक्षा कर पाएगी या किसी की खतरनाक साजिश पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी? आखिर कौन है जो मुस्कुराहट के पीछे जहर छिपाकर बैठा है? और क्यों डॉक्टर अवंतिका को खुलेआम चुनौती दी जा रही है? इस कहानी का हर पल आपको चौंकाएगा, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सेक्शन 1, थैंक यू। हल्की सी मुस्कान के साथ यह शब्द जैसे ही उसके होंठों से निकले, सामने खड़ा व्यक्ति भी मुस्कुरा उठा। उसने मेहंदी से सजे हाथों की तरफ देखते हुए कहा, वाह, लगता है मेहंदी के रंग के साथ साथ आपका गुस्सा भी उतर गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सामने वाले की आंखों में अब भी हल्का सा संदेह बाकी था। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था कि मैं ऐसी फालतू बातों में अपना टाइम और एनर्जी कभी वेस्ट नहीं करता। मेरे लिए हर चीज की एक कीमत होती है और बिना वजह किसी बात पर अपना वक्त गंवाना मुझे पसंद नहीं। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी किसी ने इधर-उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा, अरे, नाराय कहाँ है? लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। माहौल दोबारा हल्का होने ही वाला था कि तभी पीछे से एक खुशमिजाज आवाज सुनाई दी, हाय लारा। लारा मुस्कुराते हुए पलटी और बोली, हाय। उसकी मुस्कान इतनी सहज थी कि किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि इस खूबसूरत शाम के पीछे कितनी बड़ी साजिश छिपी हुई है। लारा के हाथों में लगी मेहंदी को देखकर सामने खड़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, बहुत खूबसूरत मेहंदी है। लारा ने तुरंत शरारत से पूछा, सिर्फ मेहंदी ही खूबसूरत है, मैं कैसी लग रही हूं? यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे, तुम तो आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि यकीन मानो, यहां मौजूद सारे फोटोग्राफर, दूल्हे राजा, बाकी मेहमान और पूरे परिवार को छोड़कर सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें लेने में लगे रहेंगे। आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर अगर किसी की होगी तो वो सिर्फ तुम्हारी होगी। यह सुनकर लारा शर्माते हुए बोली, क्या डीसी ब्रो, आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं? तभी एक और आवाज आई, सच कह रहे हैं डीसी सर, आज तो हर किसी की नजर सिर्फ आप पर ही टिकने वाली है। चारों तरफ हंसी मजाक का माहौल था। ढोल की थाप पर लोग झूम रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियों से पूरा घर जगमगा रहा था। हर कोई इस खुशी के पल को अपनी यादों में कैद करना चाहता था। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जिसके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वह दूर खड़ी सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से खुद से कहा, दवा का असर अब शुरू होने ही वाला है और उसके बाद जो तमाशा होगा उसकी कल्पना इस ठंडन परिवार ने सपने में भी नहीं की होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े खेल की आखिरी चाल चलने वाली हो। उधर मेहमानों को कुछ भी पता नहीं था। सब अपनी अपनी खुशियों में व्यस्त थे। कोई नाच रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, तो कोई मेहंदी की तारीफ कर रहा था। लेकिन उसी दौरान एक वेटर चुपचाप ट्रे लेकर भीड़ के बीच से गुजर रहा था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक खास मेज के पास रुक गया।
उसने बेहद सावधानी से एक गिलास दूसरी ट्रे में रखा और बिना किसी को शक होने दिए वहां से आगे निकल गया। उसकी हर हरकत पर दूर खड़ी वही रहस्यमयी महिला नजर रख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था, जैसे सब कुछ बिल्कुल उसकी योजना के अनुसार हो रहा हो। इसी बीच डॉक्टर अवंतिका की नजर अचानक उस वेटर पर पड़ी। एक पल के लिए उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने गौर से उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल वह भीड़ में गायब हो गया। अवंतिका के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उनके आसपास मंडरा रहा हो। उन्होंने तुरंत इधर-उधर नजर दौड़ाई, लेकिन हर तरफ सिर्फ मुस्कुराते चेहरे और खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद यह उनका वहम हो, लेकिन दिल बार-बार किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। उसी समय पीछे से एक सख्त आवाज गूंजी। मैंने पहले ही कहा था, डॉक्टर अवंतिका, अगर मेरे बच्चे को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग चौंक गए। कुछ पल पहले तक जहां हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अवंतिका ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सामने वही महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं सिर्फ बातें नहीं करती, जो कहती हूं करके दिखाती हूं। यह सुनकर डॉक्टर अवंतिका ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह महिला मुस्कुराई और ताली बजाते हुए बोली, शाबाश, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम किसी की पायदान बनने वालों में से नहीं हो। लेकिन याद रखना, इस खेल का अगला कदम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इतना कहकर उसने पीछे कदम बढ़ाया, हल्के से मुस्कुराई और जाते जाते बोली, बाय डॉक्टर अवंतिका। उसके जाते ही डॉक्टर अवंतिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि अभी अभी जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान अब भी बाकी था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा क्या होने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उस रहस्यमयी महिला की असली चाल क्या थी।